सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो डियर, आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के वर्क के बारे में। ठीक है, जो कि ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट का है, जिसमें जॉब रोल भी आपका मैंने मेंशन किया हुआ है क्योंकि वैकेंसी बहुत डाली है। कोटक महिंद्रा बैंक की एलाइट एंड प्लेटिनम रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में आज हम बात करेंगे कि इनका जॉब रोल क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क क्या होता है। ठीक है, सेल्स वर्क हो गया या फिर ऑपरेशन वर्क है, क्या टारगेट प्रेशर है, क्या क्या प्रोडक्ट सेल्स करने हैं, कितना फील्ड वर्क हो सकता है। ठीक है, तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर, और मैंने दूसरे जो मेरे दोस्त है कोटक महिंद्रा बैंक का, उनसे सबसे पूछ कर ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली। तो जो इन्फॉर्मेशन है मोर 99% करेक्ट रहती है अपनी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बात करते हैं यार, क्यों टाइम वेस्ट करना, ताकि आपको पता रहना चाहिए भाई कोटक महिंद्रा बैंक का जो वर्क है प्लेटिनम और इलाइट रिलेशनशिप मैनेजर का क्या है। क्योंकि वैकेंसी तो मैं पोस्ट करता हूँ, वो वर्क भी तो पता होना चाहिए ना भाई, है ना। तो चलिए बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। और मैं आपको देखो, कोटक महिंद्रा बैंक में काफ़ी जान पहचान में गए, मेरे जूनियर्स भी वर्क करते हैं, सीनियर्स भी वर्क करते हैं, तो उनसे वही इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं आपका जो वर्क प्रोफाइल है। ठीक है, जॉब रोल की बात कर लेते हैं। वर्क प्रोफाइल या फिर जॉब रोल जो होता है, ठीक है आपका, ठीक है ये वर्क प्रोफाइल जैसे आपका इलाइट हो गया, कोसो आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, इलाइट या फिर प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम रिलेशनशिप मैनेजर, प्लेटिनम आरएम, इलाइट और प्लेटिनम आरएम। इलाइट अलग हो गए, प्लेटिनम थोड़े अलग हो गए, सेम ही सेम इक्वल, क्योंकि डिपार्टमेंट आपका ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट है, वीबीटी ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट। अब आप कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब है, ठीक है। अब हम जॉब रोल की बात कर रहे हैं इनके, इनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो क्या होता है। सिंपल, अगर आप ब्रांच बैंकिंग में जा रहे हो, ठीक है, ब्रांच बैंकिंग में आपका दो तरीके से वर्क होता है। एक इसी में कॉलम मैं आपको ऐसे छोटा सा बना के बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर बड़ा सा कॉलम हम बना लेंगे। फिलहाल ब्रांच में सबसे जो पहला होता है वो रिटेल का एक वर्क होता है, एक रिटेल होता है ब्रांच में डिपार्टमेंट, और एक होता है आपका, ठीक है, ब्रांच ऑपरेशन। दो होते हैं, मोस्टली दो होते हैं ब्रांच ऑपरेशन। ठीक है, रिटेल में अगर हम बात करें, अगर आप इलाइट और प्लेटिनम रिलेशनशिप मैनेजर बन के जा रहे हैं, तो आपका मोस्टली दोनों में ही काम रहने वाला। आप रिटेल को भी देखेंगे और ब्रांच ऑपरेशंस को भी देखेंगे, क्योंकि आप गए ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट में, आप ब्रांच में गए हैं ना काम करने एज अ इलाइट और रिलेशनशिप मैनेजर बन के। ठीक है, इलाइट और प्लेटिनम बन के थोड़ा हायर पोस्ट मानी जाती है या हायर वर्क प्रोफाइल मानी जाती है कोटक महिंद्रा बैंक में। ठीक है, अब रिटेल में अगर आप जाते हो तो सबसे पहले आपको एनसीए करना, मतलब न्यू अकाउंट ओपन कराना है अपने एफर्ट्स लगा के। आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, या फिर किसी भी अपने रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह से, किसी से भी भाई आपको नया अकाउंट खुलाना होता है। और इसी में आपको एच एन आई कस्टमर होते हैं, हाई नेट इनकम के कस्टमर होते हैं, उनके साथ डील करनी होती है। इसमें आपको सेल्स वर्क रहता है, रिटेल मीन्स सेल्स। ठीक है, एनसीए करना होता है। इसी में आपको प्रोडक्ट भी, जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी सेल करने होते हैं, बैंक के अपने प्रोडक्ट होते हैं। जैसे एनसीए हो गया, आपको इसमें म्यूचुअल फंड भी कराना होता है। ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपन कराना होता है। ठीक है, डीमैट अकाउंट हो गया। ठीक है, अब वो इसी में आपको, मुझे लगता है थोड़ा सा कॉलम बड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अभी हम बात कर रहे हैं इलाइट और सिंपल सी, ठीक है, प्लेटिनम रिलेशनशिप मैनेजर की इन कोटक महिंद्रा बैंक मैंने ऊपर इसीलिए मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और थोड़ा वाइट बोर्ड जल्दी गंदा हो जाता है, ट्राई करेंगे कि आगे थोड़ा बहुत सैलरी और बढ़े अपनी भी, तो एक अच्छा सा डिजिटल बोर्ड खरीद के लाऊं आप लोगों के लिए। बेसिकली दो तरीके से, ठीक है, सिंपल टाइम वेस्ट किए हुए बिना लिख देना। रिटेल मीन्स मोस्टली सेल्स, ठीक है, और एक हो गया ब्रांच ऑपरेशन, ब्रांच ऑप्स बोल लीजिए। पहला एनसीए ओपन करना होता है, दूसरा आपको म्यूचुअल फंड कराना होता है, तीसरा डीमैट अकाउंट हो गया ओपन कराना होता है। ये आपके इलाइट एंड प्लेटिनम आरएम के वर्क होते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। ये जॉब प्रोफाइल है इनका, इनका जॉब रोल भी पता होना चाहिए। चौथा, आपको इंश्योरेंस करना होता है।
इंश्योरेंस में आपका हो गया LI, ठीक है, GI एंड HI, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। ये हो गया। डीमैट अकाउंट होता है, और म्यूचुअल फंड में आपको SIP और लमसम, ठीक है। NCA में आपका सेविंग अकाउंट हो गया, SA करंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, ठीक है। और इस तरीके के आपको अकाउंट ओपन कराने होते हैं बेसिकली। भाई पांचवा, अगर हम क्रॉस से, भाई आपको FD भी करानी होती है, क्योंकि जब तक फिक्स डिपॉजिट नहीं कराएंगे बैंक को, बैंक दूसरों को कैसे लोन पे पैसा देगा जब तक बैंक के पास खुद फंड नहीं आएगा। तो FD कराना होता है, FD OD होता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। और भाई छठा एक आपका जो प्रोडक्ट है वो है लोन। बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है लोन का। लोन में देखो, होम लोन आ गया, पर्सनल लोन आ गया, गोल्ड लोन आ गया आपका, और इसमें आपका होम लोन में बहुत सारे सब्सिडी होते हैं, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, और आपका ये हो गया 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, है ना, व्हीकल लोन बोलते हैं जिसको, ठीक है, व्हीकल लोन हो गया। तो इस तरीके से आपके लोन होते हैं, ठीक है, लोन करना होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे कि अब मर्चेंट में अगर हम ले लें तो आजकल आप देखते ही हैं, क्रेडिट कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड आपको सेल करने होते हैं। क्रेडिट कार्ड डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, हर बैंक के अपने। बट ये देखो, ये 7 प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। NCA हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा रेड मार्कर से, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में आ रहे हो तो सेल्स क्या क्या करना है। NCA हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, डीमैट अकाउंट ओपन कराना होता है, इंश्योरेंस हो गए, FD OD कराना है, लोन कराना है आपको, क्रेडिट कार्ड सेल करना है। अब इसके लिए सिंपल सा मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, इन सब प्रोडक्ट के लिए आपको फील्ड वर्क भी करना होगा, ठीक है। फील्ड वर्क मैंडेटरी है, और ये इंडिविजुअल होते हैं आपके, ठीक है, इंडिविजुअल आपको वर्क करना है। यही आपका टारगेट बोला जाएगा, इसी में ही आपका प्रेशर आने वाला है। दैट सिंपल, ठीक है डियर। तो ये हो गया, ये फ्रेशर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस पर्सन है, उन सब के लिए है, ये प्रोडक्ट करने ही हैं। इनका ही सबसे ज़्यादा टारगेट प्रेशर और सुनने को हमें मिलता है। अब ब्रांच ऑपरेशंस में अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका ट्रांजैक्शन का वर्क हो गया, ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप होता है, तो ट्रांजैक्शन बैंकिंग का वर्क हो गया आपका। यहीं पे आपका चेक का वर्क हो गया, ठीक है, RTGS का वर्क हो गया, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें तो टेलर का भी इसी में ही काउंट होता है। वैसे ऑपरेशन में टेलर का काउंट होता है, बट क्रॉस सेल उनको भी करना होता है, ठीक है, क्रॉस सेल्स का रहता ही रहता है, ठीक है। टेलर हो गया आपका। इसी में अगर हम बात करें तो ब्रांच ऑपरेशंस में आपका कैश मैनेजमेंट का हो गया। अगर ब्रांच ऑपरेशन की बात करें तो KYC का हो गया, ठीक है, ठीक है, KYC एनालिस्ट का हो गया। KYC एनालिस्ट का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत लोग पूछते भी हैं सर थोड़ा KYC एनालिस्ट को ब्रीफ कर दीजिए। थोड़ा सिंपल सा लिटिल भी। KYC एनालिस्ट जो आपका KYC रीअपडेट होना है, ठीक है, KYC रीअपडेट या फिर न्यू KYC होना है, नया अकाउंट आप खुला रहे हैं तो वो KYC एनालिस्ट ही करते हैं। इनको 2 तरीके से काम करना होता है। अगर कस्टमर ब्रांच में आ रहा है, नया अकाउंट खुला रहा है या फिर KYC कराने आ रहा है तो इनको वहीं करना है, अदरवाइज इनको भी कभी कभी फील्ड में जाना पड़ता है। अब KYC फील्ड में जाने का मतलब क्या है भाई, लोन की भी तो आजकल KYC होती है ना, लोन करते हैं तो उसमें भी ये KYC हो रही है आजकल। बहुत सारी चीज़ों के लिए KYC मैंडेटरी कर दिया। KYC एनालिस्ट का काम हो गया। ट्रांजैक्शन बैंकिंग में काम होता है, चेक RTGS का काम होता है, टेलर का भी काम मोस्टली ऑपरेशंस में काउंट करते हैं। क्रॉस सेल हो गया, कैश मैनेजमेंट का काम हो गया, ठीक है, KYC एनालिस्ट हो गया, ठीक है। इसी में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर भी आते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर भी आपका, डाटा एंट्री का मतलब वही डाटा वगैरह एंट्री करना कि किससे कस्टमर ने आज विजिट किया, या फिर कॉल पे जो कॉलिंग का वर्क होता है, वो सारी चीज़ें डाटा एंट्री ऑपरेटर EOD बनाते हैं। बेसिकली एंड ऑफ द डे जो भी है वो सब डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है। अदर भी डाटा का काम होता है, वो सब ये सब ऑपरेशन में आता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहीं पे आपका ब्रांच ऑपरेशन में क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है। क्रेडिट डिपार्टमेंट अलग होता है, जैसे क्रेडिट ऑफिसर का वर्क हो गया, तो ये क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। जैसे क्रेडिट डिपार्टमेंट में मोस्टली लोन वगैरह की एलिजिबिलिटी चेक करना,
कैश लोन डिसबर्समेंट का काम वगैरह, ये सब क्रेडिट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। तो क्रेडिट ऑफिसर वर्क हो गया, ठीक है, ये सब मोस्टली ब्रांच ऑपरेशंस में होता है ज़्यादातर, ठीक है। और हाँ, अब जो एलाइट और प्लेटिनम रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं उनको ये दोनों काम देखने होते हैं। मैं सिंपल सा हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा डियर आप लोगों के लिए। वीडियो मेरी लंबी होती है लेकिन हाँ, जितना मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बता पाता हूँ वो जो एलाइट और प्लेटिनम रिलेशनशिप मैनेजर है इनको दोनों डिपार्टमेंट में काम करना होता है। अब आप पूछेंगे सर किसका ज़्यादा रेशियो रहता है, किसका परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है, सेल्स का या फिर ऑपरेशन का? देखिए, सेल्स का जो परसेंटेज रहता है, आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, कोई सा भी ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट हो, कोई भी आरएम बैठा हो, एलाइट या फिर प्लेटिनम, कोई भी रिलेशनशिप मैनेजर बैठा हो, एक्विजिशन मैनेजर बैठा हो, कोई भी, आजकल एक सेल्स का जो मैं रेशियो मैं खुद देखता हूँ अपनी लाइन में, ठीक है, फाइनेंस की लाइन में, बैंकिंग की लाइन में, 90% आपको सेल्स ही करना है, रिमेनिंग 10% ओनली ब्रांच ऑपरेशन। समझे आप? तो एज अ फ्रेशर जाइए या फिर एक्सपीरियंस पर्सन बन के जाइए, एक्सपीरियंस पर्सन पे और ज़्यादा प्रेशर होता है। अब एलाइट और प्लेटिनम रिलेशनशिप मैनेजर के लिए कहीं कहीं पे देखिए मिनिमम एक्सपीरियंस जो होता है इसके लिए कैसे, मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है। 2 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद ही आप एलाइट या फिर प्लेटिनम आरएम बन पाते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर होता है तो मिनिमम 6 मंथ पे एक्विजिशन मैनेजर का होता है कोटक में, ठीक है। बाकी कभी कभी बैंक का भाई मूड है रूरल एरिया में फ्रेशर्स को भी हायर कर लेते हैं, ठीक है, इलाइट पे। और प्लेटिनम के लिए तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, प्लेटिनम के लिए भाई एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, बट वन ऑफ द बेस्ट। और भाई देखो, सैलरी तो एचआर ही डिसाइड करते हैं, मेरा काम था वर्क बताना कि जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। 90% सेल्स वर्क होता है और उसमें यही वर्क होता है, नया अकाउंट ओपन कराना, म्यूचुअल फंड डीमेट अकाउंट ओपन कराना, इंश्योरेंस करना, एफडी लोन्स करना, क्रेडिट कार्ड करना, ठीक है। फील्ड वर्क भी रहता है, टारगेट प्रेशर सबसे ज़्यादा इन्हीं का आता है, मंथली टारगेट प्रेशर आपका आता है, ठीक है। क्या बैंक निकाल भी सकता है काम ना होने पे? देखो, काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं करोगे तो बैंक एक्शन लेता है। बड़े बैंक जल्दी निकालते नहीं हैं, बड़े बैंक आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, या तो डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं, या फिर कभी कभी एक पीआईपी मेल का होता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट की कुछ लिस्ट होती है, उसमें डाल के आपका बाद में निकाल भी सकते हैं। आपको बोलेंगे कि आप खुद ही रिज़ाइन दे दीजिए, या फिर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो इतना आप पे टारगेट प्रेशर, इतना आपको सुनाया जाएगा कि एक दिन आपका खुद का मन करेगा, ठीक है, कि यार चलो रिज़ाइन कर देता हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ की क्वायरीज़ आती हैं, बहुत सारे ऐसे क्वायरीज़ आती हैं मेरे पास यूट्यूब पे कि सर हमने रिज़ाइन कर दिया, बहुत टारगेट प्रेशर था। तो वो हर बैंक में, सिर्फ कोटक ही नहीं, आईसीआईसी ले लो, एचडीएफसी ले लो, इवन गवर्नमेंट बैंक में भी टारगेट प्रेशर। तो यही वर्क होगा, ये सब सेल्स का 90% रेशियो है। 10% में ब्रांच ऑपरेशन, वो भी आपको बिठा दिया तो ब्रांच ऑपरेशन में वही होता है, जैसे कोई बंदा छुट्टी पे है ब्रांच में ऑपरेशन डिपार्टमेंट का, तो हो सकता है कि आपको 3:30 बजे के बाद जब कस्टमर के लिए ब्रांच बंद हो जाता है तो उसको जो बंदा अपसेंट है, ठीक है, अपसेंट है, उसके जगह आपको ब्रांच ऑपरेशन का काम करवा लिया जाए। अदरवाइज मोस्टली सेल्स वर्क, सेल्स दो तरीके से आप करते हैं, एक तो सेल्स आपकी होती है ब्रांच में, एक आपकी फील्ड पर होती है। ब्रांच में कब तक होती है? 3:30 बजे तक आपको ब्रांच में रहना होता है। बट अब चाहे एलाइट रहे, रिलेशनशिप मैनेजर हो, प्लेटिनम हो, एक्विजिशन मैनेजर हो, रिलेशनशिप ऑफिसर हो, कोई भी हो, आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे, जैसे कि बीएम सर हो गए या फिर डीबीएम सर हो गए, ठीक है, या फिर बीएसएम सर हो गए, ठीक है, वो आपका दिन डिसाइड करते हैं, डे आपका वो डिसाइड कि आपको फील्ड पे सुबह जाना है, दोपहर के बाद जाना है, कब जाना है। पूरा रिपोर्टिंग आपकी रिपोर्टिंग मैनेजर पे होती है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी पे होती है। वो आपका दिन डिसाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आज भाई तेरे को ऑपरेशन में काम करना है या फिर आज सेल में काम करना है। तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, बैंक कोई सा भी हो, ठीक है। तो ये थी मोस्टली इन्फॉर्मेशन कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट की। वर्क वही है जो हर बैंक में है, ठीक है, बट आजकल कंपटीशन चल ही रहा है। आप जिस बैंक में जाओगे उनके लिए आपको काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टारगेट प्रेशर आएगा, सेल्स प्रेशर आएगा, तो वो तो करना ही करना है। बाकी ये एलाइट और प्लेटिनम रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क हो गया, एक्विजिशन मैनेजर का, जो भी कोटक महिंद्रा बैंक में ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट का वर्क है, वो मोस्टली यहीं तक रहता है। मतलब ये सेल्स का हो गया, ये ऑपरेशंस का हो गया, एक दो ऑपरेशन की चीज़ें और भी होती हैं, सेल्स का भी और भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है।
तो यही रहता है ज़्यादातर। और कस्टमर हैंडलिंग का काम भी रहता है, कस्टमर में सर्विस का भी वर्क रहता है, सेल्स का ज़्यादा रहता है भाई। और ये फ्रंट डेस्क मैनेजर का भी वर्क होता है, उसमें भी सेल्स इंक्लूड है। कुछ भी करिए क्रॉस सेल तो करना ही करना है, ठीक है। तो क्रॉस सेल से तो कोई भी, ऑपरेशन वाले भी बेसिकली नहीं बचते, क्रॉस सेल उनको भी करना होता है, एक्टिवेशन दिखाना होता है। तो ये था वर्क, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।